अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक। कोई 2 साल पहले हमारे पार्लियामेंट में, हमारे पॉलिटिकल हलकों में एनालिस्ट हैं, चाहे वो एनालिस्ट हों, जर्नलिस्ट हों, पार्लियामेंटेरियन हों, वहाँ से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई थीं कोई 2 ढाई साल पहले कि हमें इसराइल को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली अच्छा होगा। और ये उस वक़्त हुआ था जब ये गाज़ा का इंसिडेंट नहीं हुआ था, उसके बाद तो सब एक आवाज़ हो गए, पूरा पाकिस्तान, सारे पार्लियामेंटेरियन, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, हर बंदा, बच्चा-बच्चा पाकिस्तान का और इंटरनेशनली भी, वेस्ट में भी हर कोई इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है, उसके टेररिज़्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है, उसको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर रहा है। और अब तो बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पे तस्लीम किया है और जो वहाँ पे ज़ुल्म हो रहे हैं, सब ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और एक आवाज़ में होके उठाई है। लेकिन शमा जुनेजो शमा जुनेजो वाला एपिसोड हुआ, ये इतना मज़ाहिका ख़ेज़ था, ये इतना सिली था। शमा जुनेजो की उस ज़माने की ट्वीट उठा के किसी ने, शमा जुनेजो वफ़्त में शामिल हुईं, वो बता भी रही थीं कि मैं इस डेलीगेशन में हुकूमती वफ़्द के साथ हूँ और वो विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी प्रॉपर ऑफ़िशियल परमिशन ना हुकूमत के जहाज़ में सफ़र कर सकती हैं, ना नेशनल से वहाँ उनके साथ डेलीगेशन के साथ बैठ सकती हैं। ना उनके साथ ट्रैवल कर सकती हैं। अच्छा, वो ओपनली उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ और मैं प्राइम मिनिस्टर की एज़ एन एडवाइज़र काम कर रही हूँ और उनकी स्पीचेस भी मैंने लिखी हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी-सी बेएहतियाती की है शायद उन्होंने, या ये भी इतना बड़ा इश्यू नहीं है। दूसरी बात ये कि जो रिएक्शन आया है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट यानी कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि ये बिल्कुल ही वो उन्होंने कहते हैं ना कि जैसे ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग। वाक़ई गधे ही लगे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री भी गधे लगे हैं, इनके जो बड़े-बड़े मिनिस्टर हैं जिसमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब भी शामिल हैं, वो भी बहुत ही सिली रिएक्शन उनका आया था। इसलिए कि पब्लिक ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया की पब्लिक जिनकी कोई घर में नहीं सुनता, जिनको कोई दूसरी दफ़ा पानी नहीं पूछता, ठीक है? वो उसमें से किसी ने उठा के 1-2 ट्वीट डाल दी कि भई ये तो इसराइल को सपोर्ट करती है। जबकि ये उस ज़माने की ट्वीट्स थी जब इसराइल को जनरली ओवरऑल सपोर्ट करने की एक्सेप्ट एज़ एन स्टेट एक्सेप्ट करने की बात हो रही थी। तो ये उस ज़माने की ट्वीट थी और किसी ने भी कर दिया तो हमारी गवर्नमेंट तो ऐसी हमारी गवर्नमेंट की और हमारी मिनिस्ट्रीज़ की, हमारे मिनिस्टर्स की काँपें टाँगना शुरू हो गई, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, कि हाय अल्लाह ये हमारे ऊपर कोई बात ना आ जाए, हाय अल्लाह हमारा कोई इमेज ख़राब ना हो जाए, हम इसको हाय अल्लाह हम इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ये इंतहाई बेवकूफ़ाना, इडियट और सिली किस्म के रिएक्शन से, पहले ख्वाजा आसिफ का रिएक्शन इंतहाई बेवकूफ़ाना था, स्टूपिड था, और उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री का जवाब आना एक बहुत ही स्टूपिड बात थी कि आप शमा जुनेजो को इसलिए डिसोन कर रहे हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर के कान में किसी ने कह दिया होगा क्योंकि इसने प्रो इसराइल ट्वीट्स की थी किसी ज़माने में, तो ये हमारे इमेज पर इफ़ेक्ट पड़ेगा इससे, या हमारा इससे इमेज ख़राब हो सकता है, या आपके ओपोनेंट जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, कोई ओपोनेंट क्या होगा जिसके हार्डली 2 फॉलोअर होंगे, जिसके घर में कोई दूसरी बुर्की नहीं पूछता होगा, दूसरे गिलास का पानी नहीं पूछता होगा, जिसकी अपने घर में कोई सुनता नहीं होगा, बैठा होगा वो कोई चीचू की मलिया में और किसी थड़े पे बैठ के वो ट्वीट कर रहा होगा, और उसके इन जैसे लोगों के प्रेशर में आके आपने अपनी मिनिस्ट्री का, अपने बहुत वीक होने का, अपने पॉलिटिकली वीक होने का, मेंटली वीक होने का, और जो होता है ना रिएक्शनरी वीक जो होते हैं लोग, जिनमें इतने नर्व वाइज वीक होने का, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात का सबूत दिया है कि इनके गोडे गिट्टे इनके कांपने शुरू हो जाते हैं, इनके ऊपर कोई इस तरह की बात ना आ जाए, बजाय इसके ये वो सेंसिबली इस चीज़ को डील करते और एक्सप्लेन करते, ये सिचुएशन इस तरह है, या एक्सप्लेन ना भी करते, जवाब ना भी देते, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ दिन पहले कि मैं एक वो देख रही थी, एक बॉलीवुड का एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें बहुत फेमस एक्ट्रेस बैठी हुई थी। उस फेमस एक्ट्रेस से किसी ऑडियंस में से किसी बच्चे ने पूछा कि आप पर इतना हेट फेंका जाता है, और शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वेरी रिस्पेक्टेबल एक्टर, थिएटर एक्टर भी है, सिनेमा एक्टर भी है, आई डोंट रिमेंबर द नेम एक्चुअली,
काफ़ी सारी वो मूवीज़ में आई है। उससे किसी ने पूछा कि आपको इतना हेट फेंका जाता है और आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो आप उससे कैसे डील करती हैं? तो उसने कहा, बात सुनो। उसने पीछे मुड़ के ना, वो जो बंदा ऑडियंस में बैठा है, तो कह रही, बात सुनो। चंडीगढ़ में जो चिंटू बैठा है, उसके पता नहीं कितने मसले मसाइल हैं। आज उसके घर में बिजली नहीं होगी, पता नहीं माँ से जूते खा के आया होगा, बीवी से जूते खा के आया होगा, या बाप से लड़ पड़ा होगा, या औलाद से लड़ाई हो गई होगी, या बिजली नहीं आ रही होगी, या उसके पास उसकी महबूबा भाग गई होगी, या उसका ब्रेकअप चल रहा होगा। उस चंडीगढ़ के चिंटू ने एक लफ्ज़ मेरे खिलाफ बोल दिया, मेरे अगेंस्ट बोल दिया, और मेरी बैटरी, अच्छा, मेरे अगेंस्ट बोल दिया, तो उसका मैं रिएक्शन देना शुरू कर दूँ, उसको मैं अपने ऊपर अपने नर्व्स पे सवार करूँ, और उसके जवाब में मैं ये सोचना शुरू हो जाऊँ कि हाँ, ये क्या बात, ये तो इसने बात कर दी भाई, बहुत अल्लामा साहब ने कोई बहुत बड़ी बात कर दी है, बहुत बड़ा बयान आ गया है। हमारी मिनिस्ट्री, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारा ऑफिस, हमारे पीएम, हमारे वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, वो अपने आप को इतनी डिफेंसिव साइड पर ले गई। या तो आप बिल्कुल इसका रिप्लाई ना करते, और या तो आप इसको सिर्फ ये बोल देते कि वो जो ट्वीट्स की गई थी शमा जुनेजो की तरफ से, तो वो उस ज़माने में की थी, उस पर्सपेक्टिव में की गई थी, जब एक हल्का सा एक माहौल बन रहा था कि जब बात हो रही थी पाकिस्तान में भी कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हक़ में, पाकिस्तान के ओवरऑल इंटरनेशनली एक उसमें पाकिस्तान को ये चीज़ फ़ायदा देगी। जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो इसराइल के साथ बड़े प्रॉपर तरीके से डील करते हैं। वो बड़े डिप्लोमेटिकली डील करते हैं इन सिचुएशंस को। हमारी मिनिस्ट्रीज़ के, हमारी गवर्नमेंट के, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर ख्वाजा आसिफ से लेकर हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री, बेवकूफ़ लोगों का जो जत्था बैठा हुआ है वहाँ पे, उनके हाथ पैर फूल गए कि हाय, हम शमा जुनेजो के हमारे डेलीगेशन में ये शामिल थी, हम इसको कैसे वो करें। उन्होंने मतलब जो मुँह सर झाड़, मुँह फाड़ जो बोला है कि हम इस औरत को जानते ही नहीं हैं कि ये वहाँ कैसे आई, क्यों आई। मतलब आप ये बता रहे हैं कि हमें, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि हमारे जहाज़ में सवार थी, ये हमारे डेलीगेशन में शामिल थी। ये इसने ट्वीट भी किए हैं कि मैंने स्पीचेस लिखी हैं। उस वक्त तो किसी ने कोई चूँ चाँ चराँ कुछ भी नहीं किया, लेकिन या तो उस वक्त आप शमा जुनेजो को बोल देते कि आप ये मतलब ये डिक्लेयर ना करें कि यू आर राइटिंग द स्पीच, यू आर पार्ट ऑफ द डेलीगेशन फॉर दिस सीजन। शी गॉट सितारा इम्तियाज़, शी इज़ अ फेमस जर्नलिस्ट, और शी हैज़ डन PhD फ्रॉम सम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और वो पॉलिटिकल मामलात पे बोलती रहती हैं, और बहुत अच्छी कमेंट्री भी करती हैं, बहुत अच्छे कॉलम भी लिखती हैं। तो मेरा माइक चूँ 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 कर रहा है। तो आपको ये छोटा सा मसला, मतलब चंडीगढ़ के चिंटू ने आप लोगों को हिला के रख दिया। इससे पता चलता है कि आपके नर्व्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इससे पता चलता है कि आपकी नॉलेज, आपको सिचुएशंस को डील करने का और प्रेशर डील करने का, पब्लिक प्रेशर डील करने का, आप लोगों के अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है, कैपेबिलिटी ही नहीं है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपने अपने आप को शर्मिंदा किया। आपने शमा जुनेजो को, मैं यहाँ पे शमा जुनेजो की साइड नहीं ले रही हूँ, ये नहीं कि आई एक्सचेंज सम ट्वीट्स विद हर, या आई एग्री विद सम ऑफ हर पॉइंट्स, या पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, ये बात नहीं है। इस वक्त शमा जुनेजो के अलावा कोई और ख़ातून भी होती, या कोई और हज़रत भी होते, और अगर ये वाला पूरा सिनेरियो बनता, तो बात ये थी कि आपकी हुकूमत के अंदर, हमारी हुकूमत में इतने नर्व्स होने चाहिए थे कि इस मैटर को कैसे डील किया जाता। या तो आप चंडीगढ़ के चिंटू के जो 5-6 चिंटू जो ट्वीट कर रहे थे, आपके हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए थे। आपको बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए था। बिल्कुल इस पर आपको बात नहीं करनी चाहिए थी, इशू नहीं उठाना चाहिए। जिसने कोई कमेंट किया है करने दें, अगर 20 लोगों ने कमेंट किया है करने दें। ऑपोजिशन का इस वक्त काम ही है सोशल मीडिया पे बैठ के टक 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 किसी ना किसी चीज़ को उठा देना। आपने एक बहुत कामयाब दौरा किया, ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस थी, आपको बहुत इज़्ज़त मिली, आपको बहुत रिकग्निशन मिली, पाकिस्तान को अटेंशन मिली, इज़्ज़त मिली, हमारे फील्ड मार्शल को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे वफ्द को। आप लोगों ने उस चीज़, वो जो आप इतना बड़ा ये जो बड़ा बाइज़्ज़त किस्म का, बड़ा ग्रेसफुल, बड़ा जिसने पाकिस्तान को बड़ा उजागर किया, इमेज बेहतर किया,
वो सारी इज़्ज़त, वो सारा जो पैकेज था, इतना गुड पैकेज यू गॉट फ्रॉम देयर, पैकेज इन अ सेंस कि जो ऑप्टिक्स थे, वो उठा के वो पूरा साइड में कर दिया और शमा जुनेजो को आप डिनाई करना शुरू हो गए कि हमें नहीं पता ये कहाँ से आई, हमें नहीं पता ये कौन है, और साथ-साथ पिक्चर्स भी रिलीज़ हो रही हैं। इतने कोई बेवकूफ़ और इतने कोई सिली और इतने कोई वीक और नर्व्स के वीक लोग बैठे हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको स्टैंड लेना चाहिए था इस बात पर, या उनको जवाब नहीं देना चाहिए था, या तो उनको अपनी मिनिस्ट्री को शट अप कहना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ को एक वो ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो इस खातून को जानता ही नहीं हूँ। वाई? क्यों? वो उस खातून ने कोई 2-3 साल पहले अपना एक ओपिनियन दे दिया था कि हाँ ठीक है, इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, और उनके ओपिनियन में कि ये चीज़ इस तरह सेटल होनी चाहिए। बहुत सारे अनपॉपुलर ओपिनियन आते हैं जो पब्लिक के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, जो पब्लिक जिस तरह सोच रही होती है वो समझते हैं कि ये बात गलत है। कोई अनपॉपुलर ओपिनियन आ जाए तो एकदम से पब्लिक मतलब का जत्था पड़ जाता है उस शख्स के ऊपर। लेकिन इसका जो रिएक्शन इन लोगों ने दिया वो बहुत वीक था। आपने अपनी गवर्नमेंट की वीक वे ऑफ थिंकिंग, वीक नर्व्स, वीक पॉलिटिकल रीबटल देने वाले उसमें अपने ब्रैकेट में अपने आप को डाला, और अपने आप को मज़ीद आपने अपना मजाक उड़ाया, आपने अपने आप को मज़ीद वीक किया, और आपने अपने आप को मज़ीद सिली और स्टूपिड दिखाया। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आपने फ़ौरन वो ट्वीट तो कर दी कि मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे कौन खातून बैठी हैं, ये क्या करने आई हैं, किस लिए आई हैं। वहाँ वो ट्वीट आपको नहीं करना चाहिए था। जहाँ आपने बोलना चाहिए था वहाँ आप अपनी खाल छिलवा के आ गए हैं, बल्कि पाकिस्तान की भी खाल इज़्ज़त उतरवा कर आ गए मेहदी हसन के आगे। आप बैठ कर जिस तरह के आपने जवाब दिया, आपको मेहदी हसन ने आपसे पूछा कि इमरान खान जेल में क्यों है, और आप कह रहे हैं इस तरह तो हमारे यहाँ होता रहता है, मैं भी तो जेल में था। ये ख्वाजा आसिफ साहब, you're a veteran politician and you know how to speak and when to speak, लेकिन आपके इस किस्म के जवाबात पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस थे। जहां आपको दुरुस्त जवाब देने चाहिए थे वहां आपने दुरुस्त जवाब नहीं दिए, पाकिस्तान को भी शर्मिंदा किया, खुद को भी शर्मिंदा किया, PMLN को भी शर्मिंदा किया, हुकूमत को भी शर्मिंदा किया। और जहां आपको नहीं बोलना चाहिए था वो ट्वीट कि ये कौन औरत है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, वहाँ पे आपको खामोश रहना चाहिए था। ये है आज का वीलॉग। थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लिया करें, थोड़े से नर्व्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया करें। अगर कोई अनपॉपुलर ओपिनियन जा रहा होता है, अगर अपोजिशन एकदम से आप पर अटैक कर रही होती है, फ़ौरन एक्सप्लेनेटरी पोजीशन में नहीं जाते, थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लेते हैं, और एक लफ्ज़ में, एक लाइन में आप प्रॉपर स्ट्रॉन्ग विद सब्सटेंस रीबटल दे सकते थे। इसमें शमा जुनेजो को शर्मिंदगी नहीं हुई, इसमें हमारी गवर्नमेंट को शर्मिंदगी हुई है, जो रिएक्शन इन्होंने स्टूपिड सिली रिएक्शन दिया है। आज के लिए इतना ही।